नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला फ्रॉम डीप नॉलेज और हम लोग जेनो का बेसिक कोर्स पढ़ा रहे हैं जिसके तहत जो भी इंसान सिंपल तरीके से अपने आप को जानना चाहता है बिना किसी गुरु के हेल्प के वो अपने आप को जान सकता है। जैसे मैथमेटिक्स सीखी जा सकती है अपने आप, टीचर्स का हेल्प लेते हैं बट एज अ हेल्पर लेते हैं, ऐसे ही मैं आपको एज अ हेल्पर हेल्प करूँगा, कोई गुरु नहीं। आपको मेरे पैर छूने की ज़रूरत नहीं है, मेरी आरती लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं वो बाबा हुआ नहीं हूँ। देखिए मेरे बाल झड़ते जा रहे हैं इसलिए। सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए। चैप्टर 4 जेनोगा का पेज नंबर 20। चैप्टर का नाम है डू वी थिंक एंड हाउ। क्या हम सोचते हैं और कैसे। वॉट ऑपरेशंस टेक्स प्लेस इन द ग्रे मैटर व्हेन वी थिंक। जब हम सोचते हैं तो हमारे ब्रेन में, हमारे ग्रे मैटर में क्या चलता है, कौन कौन से ऑपरेशंस चलते हैं। जैसे खाना खाते हैं ना, जब हम खाना खाते हैं तो ढेर सारे ऑपरेशंस होते हैं उसको पचाने का। खाना पेट में गया तो मुंह में ही सलाइवा आना शुरू हो जाता है, नहीं मुंह में जो हमारी थूक बनती है वो खाने को पचाने के लिए बनती है। ऐसे ही ईसोफेगस में, ऐसे ही पेट में गॉल ब्लैडर होता है जो बेचारा मेरे पास अब नहीं है, मैंने उसको दान दे दिया, ऑपरेशन करके निकाल के फेंक दिया। वो लिवर में से तत्व फेंकता है पेट में ताकि उसको खाने को पचा सके। ऐसे ही इसको बोलते हैं इंटरनल ऑपरेशंस ऑफ स्टमक फॉर डाइजेशन। ऐसे ही जब हम विचार करते हैं, जब हम सोचते हैं तो हमारे ब्रेन में कौन कौन से ऑपरेशंस चलते हैं। सबसे पहला है कोडेड इम्पल्सेस आर रिसीव्ड। बाहर से आवाज़ें कान में आती हैं, दृश्य बाहर से कान में आते हैं बाय द ब्रेन फ्रॉम 5 सेंसेस। 5 सेंसेस में से ये हमको कोडेड इम्पल्स मिलते हैं। एट द अपॉइंटेड स्पॉट्स इन द ग्रे मैटर आर डी कोड। और ये जाते हैं ब्रेन में, कुछ खास स्पॉट्स है जहाँ पर ये डी कोड होता है, ठीक है, उसको अनकोड खोला, उसका एनवेलप खोला जाता है। दिस डिकोडिंग इज what one calls, and whilst emerging out of appointed spots in gray matter, it is called pure mind energy state. ये जो डिकोडिंग होती है, एनर्जी बाहर से आया, ब्रेन में पहुंचा, ब्रेन से जब बाहर निकलता है, इसको जेनोगा में खास नाम से पुकारा जाता है। इसको थॉट नहीं बोला जाता, सबसे पहले बोला जाता है प्योर माइंड स्टेट। एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में होता है प्योर माइंड स्टेट। दिस आउटगोइंग डिकोडेड इम्पल्स कैन बी आइदर हेल्ड इन सस्पेंस। और यही जब प्योर माइंड एनर्जी स्टेट बाहर निकलता है तो छुपा रहता है, सस्पेंस में रहता है, एनवेलप्ड होता है, जैसे चिट्ठी बंद रहती है वैसे, क्योंकि बाहर अभी तक एक्सप्रेस नहीं हुआ। और कुड बी एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स और एक्शन। और यही जब बाहर और आगे निकलता है तब ये एक्शंस में या शब्दों में निकल के आता है। द फाइल्ड आउटगोइंग इम्पल्स इज सप्रेस्ड थॉट। द एक्सप्रेशन ऑफ एन आउटगोइंग इम्पल्स इन वर्ड्स और डीड्स इज कॉल्ड एक्शन। और यही चीज़ जब बाहर निकल के आती है, ये बाहर से एनर्जी आई, ब्रेन में पहुंची, ब्रेन में से बाहर निकलते समय पहले छुप प्योर माइंड एनर्जी स्टेट में है, फिर थोड़ा सा आई तो सस्पेंस में है, मतलब एनवेलप्ड है उसकी, क्योंकि अभी तक थॉट्स बने नहीं। उसके बाद ये थॉट्स बन गए, उसके बाद ये एक्शंस बन गए। ये बाहर निकलने का अलग अलग स्टेज है और इसी को एक्शन बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। एक्शन इज नॉर्मली अंडरस्टूड इन योगा एज फंक्शन ऑफ कर्मा। और दुनिया में लोग यही मानते हैं कि कर्म की वजह से एक्शंस होते हैं। हमने पास्ट जन्म में कुछ किया, उसकी वजह से ये कर्म है। एक्चुअली इट इज द इमर्जिंग आउटगोइंग इम्पल्स फ्रॉम द अपॉइंटेड सेंटर्स इन द ब्रेन विच इन इट्स प्रिस्टाइन स्टेट ऑफ प्योर और अनएक्सप्रेस्ड माइंड एनर्जी इज कॉल्ड कर्म। यहाँ पर पहली बार मैंने किसी से हिम्मत करते हुए, हिम्मत नहीं है, ये साफ साफ दिख रहा था सहर जी को कि यही मेन कर्मा है। जो लोग भी कर्म को मानते हैं ना कि तुमने कहीं पास जन्म में कुछ अच्छा किया इसलिए तुम्हें आज अच्छा मिल रहा है, पहले खराब किया इसलिए आज खराब कर रहे हो, ये कर्मा नहीं है। कर्मा है ये जो माइंड के अंदर में थॉट्स का चलना है, इसको बोलते हैं कर्मा। ये बहुत नया चीज़ है। अचानक से जो मैं पास्ट जन्म में मैंने अच्छे या बुरे कर्म किए थे उससे मैं फ्री हो गया। सारा कंट्रोल मेरा इस मोमेंट में आ गया, मेरे ब्रेन में आ गया, मेरे थॉट्स के बाहर निकलने में आ गया। अगर मैंने पास्ट जन्म में किसको मारा था और उसकी वजह से मुझे मार पड़ने वाली है तो पता है क्या होगा अनिल? आप मुझे मारेंगे क्योंकि मैंने आपको पास्ट जन्म में मारा था, उसके बाद मैं भी आपको मारूंगा क्योंकि मुझे गुस्सा आया, आपने मुझे मारा, फिर मैंने मारा, फिर ये चक्कर चलता ही रहेगा। ये चक्कर को ख़त्म करने के लिए मैं कैसे ख़त्म करूं?
एक भाई साहब बोल रहे थे सारी बड़ी बड़ी चीज़ें, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, शादी ब्याह, बच्चे होना, मरना, जीना, ये सब किस्मत से होता है, मतलब आपके अच्छे कर्म की वजह से होता है। तब तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं ना। जनोगा कह रही है एक्चुअली जो कर्मा होता है वो ये बाहर से एनर्जी आई और बाहर से एनर्जी, बाहर की तरफ जाने वाली जो एनर्जी है, इसको बोलते हैं एक्शन, इसको बोलते हैं कर्मा, जो कि इसके सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, तब उसको प्योर माइंड एनर्जी स्टेट बोलते हैं। दिस स्पेसिफिक एक्सप्रेशन इन वर्ड्स और एक्ट्स इज फर्दर मॉडिफाइड बाई डिक्टेट्स ऑफ कल्चर, कैरेक्टर, एजुकेशन, सर्कमस्टांसेस, एनवायरमेंट, इंडिविजुअल हेल्थ, एटसेट्रा एटसेट्रा। और जब ये हमारा प्योर माइंड एनर्जी बाहर निकलता है तो ये बदल जाता है, किसी टाइप का थॉट बनता है, किसी टाइप का अलग थॉट बनता है, आपका अलग थॉट बनेगा, मेरा अलग थॉट बनेगा। आपने किसी की फोटो देखी, आपको कुछ और थॉट आया, मैंने वही फोटो देखी, मुझे कुछ और थॉट आया। भाई जब एक ही इम्पल्स है तो एक ही थॉट भी तो आना चाहिए, लेकिन हमारे ब्रेन में जब कोई ये इम्पल्स हिट करता है तो बाहर निकलते समय आपके ब्रेन में अलग टाइप के इंसिडेंसेस, अलग सर्कमस्टांसेस, अलग एजुकेशन, अलग एक्सपीरियंसेस इकट्ठे हो रखे हैं। आपका जो ब्रेन है जो डिकोड कर रहा है उसमें ढेर सारे जाल बने हैं, उसी में से निकल के आ रहा है आपका थॉट। इसीलिए दो लोगों के थॉट्स अलग अलग होते हैं एक ही चीज को देखने के बावजूद। ये बहुत बड़ी चीज बताई है इन्होंने, क्योंकि एक बुद्ध हैं, उनके ऊपर कोई थूकता है तो वो उसको ऐसे पोंछ लेते हैं, और वहीं पर एक डाकू है कोई, उसके ऊपर जरा सा कोई डांटे या थूके तो जान ले लेता है दूसरे की। तो वो जो जान ले लेता है वो ऑटोमेटिक एक्टिविटी है। और जो बुद्ध ने अपने मुंह पोंछ लिया, उन्होंने अपने थॉट्स को, अपने पैटर्न्स को निकलने से पहले उसको पकड़ करके एक घोड़े की तरह कंट्रोल किया, जैसे कोई अपने घोड़े को कंट्रोल करता है। इट इज दैट नॉलेज। आज ये बात बताया है सहज जी ने, इसके जरिए आपका सारा कंट्रोल आपके हाथ में आ सकता है अगर आप इस चीज को समझ जाते हैं तो। कोई भी बुराई आपने पास्ट में की हो उसको आप आज के आज खत्म कर सकते हैं। इन ब्रीदिंग एंड ईटिंग, जब भी हम खाना खाते हैं या सांस लेते हैं, an injudicious use of free wills would soon cause trouble and thus call attention to it। अगर हमने कोई गलत काम किया खाने में, अगर हमने सड़ा हुआ खाना खाया या हमने किसी स्मोकर के बगल में बैठ करके सांस ले रहे हैं, एक आध दिन की बात तो अलग है, लेकिन मान लीजिए रोज़ स्मोकिंग करते हैं, स्मोकर के बगल में बैठते हैं तो हमको भी पार्शियल स्मोकिंग होते जाएगा। तो हम लोग ध्यान देता हूँ, मैं तो ध्यान देता हूँ कि स्मोकर्स के पास नहीं रहता हूँ मैं। जो लोग ड्रिंक करते हैं उनके साथ मेरी बहुत दोस्ती नहीं होती, बिकॉज उससे हमारे अंदर भी आ सकती है वो चीज़। तो बोल रहे हैं जब भी आप खाना खाते हैं, यहाँ तक कि ड्रंकर्ड भी बहुत ध्यान से पीते हैं, उनको भी अच्छी ब्रांड की दारू चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, सड़ा हुआ खाना नहीं खाते। तो हम लोग बहुत जुडिशियली अपने फ्री विल को, अपनी इच्छा को यूज करते हैं खाने में और सांस लेने में। इन थिंकिंग हाउ एवर इट इज फेल्ट टू बी वंस ओन एब्सोल्यूट डोमेन ordained टू बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एक्सेस और मिसयूज। लेकिन जब हम विचार करते हैं तब हमको लगता है कि हम कुछ भी विचार कर लें, कुछ भी विचार कर लें, कोई भी एक्सेस, कोई भी बुरा से बुरा विचार या अच्छा से अच्छा विचार, चाहे समझ में आए चाहे ना आए, ओम हनुमान करते हमको लगता है कि अच्छा होगा, ये अच्छा विचार है। या हम किसी को गाली भी दे दें मन में, या किसी को खून करने के बारे में सोच लें, हमको नहीं लगता कि इसमें कोई एक्सट्रीम को कंट्रोल करने की जरूरत है। खाने में और सांस में करते हैं, हमको सांस साफ सुथरा हवा चाहिए, बल्कि बदबू आ जाए तो हमको स्प्रे करते हैं, हम लोग वहाँ पर परफ्यूम लगा देते हैं, रूम फ्रेशनर लगाते हैं। खाने में हम स्वाद देखते हैं, स्टील खाना नहीं खाते। यहाँ तक कि मैं कल उस दिन सोच रहा था कि टूथपेस्ट में भी चीनी चाहिए हम लोगों को, ब्लैंड टूथपेस्ट पसंद नहीं आता। तो बट थॉट प्रोसेस में हम लोग कुछ भी अलाउ कर देते हैं मन में, क्या उसके असर नहीं होते होंगे हमारे ब्रेन में? We are therefore tempted to feel that we are safe and whatever misuse of free will we indulge in and assume there would be no trouble। अगर आपके ब्रेन में ढेर सारे थॉट्स का ऐसा जाल है तो कहाँ से बना है? आपने बहुत बार सोचा है ना, कोई अजीब थॉट सोची, उसको कर लिया। स्कूलों में बच्चे चोरियां कर लेते हैं, बचपन में रबड़ चोरी करते हैं, पेंसिल चोरी करते हैं, नहीं कोई समझा पाता उनको ठीक से तो मार पीट देते हैं, उनसे बात नहीं कर पाता तो मारने पीटने से वो चीज़ कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो बच्चे और बड़ी बड़ी चोरियां करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो उससे कॉम्प्लेक्स बनता है दिमाग में, ऐसा उलझन बनता है।
और इसी उलझन की वजह से बच्चे और भी नेगेटिव चीज़ें करने की सोचते हैं। और ये सब क्या है? यही कर्मा है। जितना यहाँ पर नेगेटिव जाल होगा उतना ही वो बेचारा सोच नहीं पाएगा। उसकी उसकी थॉट एंड प्योर माइंड एनर्जी की जो थॉट बाहर निकल रही है वो एक्चुअली बनना चाहती है साधु, लेकिन बन के निकल के आती है एक चोर के फॉर्म में। ये उसका एक तरह से सोचिए, जो आदमी कैदी है, जो आदमी टेररिस्ट है, जो आदमी चोर है, वो अपने ब्रेन के थॉट्स के कैद में है। दिस इज अ वाइड डोमेन वेयर वन फील्स आई एम द मास्टर ऑफ ऑल आई सर्वे। ये बड़ा फैला हुआ डोमेन लोगों को लगता है। उनको लगता है कि जो कुछ भी मैं देख रहा हूं मैं उसमें कुछ भी सोचने के लिए आजाद हूं। माई राइट देयर इज नन टू डिस्प्यूट। और कुछ भी करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। In this domain, some paint pictures, some compose songs or music, some do daydreaming, some cross bridges before coming to them, some make progress, some go over the past, and some visualize future. लोग अलग अलग तरीके की जिंदगी जीते हैं इसमें। कोई बिजनेस करता है, कोई पेंटर बनता है, कोई बड़े बड़े सपने बनाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ नहीं करता। अपनी मर्जी से लोग जीते हैं। उनको लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। Everyone is confident, और सबको ये बड़ा श्योर है सबके सब that This is absolute private ground and all harmless. उनको लगता है कुछ भी सोचो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हार्मलेस है। और जब कल को इन्हीं थॉट्स की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं तो हमको लगता भी नहीं कि हमारी वजह से एक्सीडेंट्स हुए हैं। एक भाई साहब बीमार पड़े थे, बोलते हैं मैंने ऐसा क्या खराब कर लिया, मैंने क्यों मुझे कैंसर हो गया। डॉक्टर्स हम लोग हैं, मरीज को पूछते हैं कि मरीज तुम तंबाकू खाते थे? बोलते साहब वो तो हम 6 महीना पहले छोड़ दिए हैं। 20 साल से तंबाकू खाते थे। तंबाकू खाने से थ्रोट कैंसर के चांसेस ऑलमोस्ट 60-70% बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट 80% बढ़ जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितने टाइम से आप खा रहे हैं। और मरीज से जब मैं पूछता हूं ना, पेशेंट से, तंबाकू खाते थे? तो साहब वो तो छोड़ दिए कब का। तो क्या तुम्हारे एक्शंस इसका कोई असर नहीं होता? फॉर वी हैव एज येट गिवन नथिंग टू द एक्सप्रेशन इन वर्ड्स और एक्ट्स। हमको लगता है सोचा ही तो है बुरा करने का, किया थोड़ी है। लेकिन जो सोच है वो पहली कड़ी है। अगर कोई गेम है, कोई दलदल है, तो उस दलदल में पहला कदम जो डाल रहे हैं वो सोच है। जब हम एक बार दलदल में पैर डाल लेंगे, बच्चों को मना करते हैं ना घर से बाहर मत निकलो, वो इसीलिए क्योंकि दलदल है। वो पहली बार निकाल लिया, फिर दोबारा मन करेगा 2 पैर डाल के देखूं, तीसरी बार पूरा डाल के देख लूं। तो थॉट वही दलदल में पहला कदम है। हमको लगता होगा कि कोई हमने बोला नहीं है इसलिए कोई एक्शन क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे थॉट से ही तुम्हारे यहाँ पर ब्रेन में जाल बनना शुरू हो गया, जिसमें से तुम्हारी प्योर माइंड एनर्जी बेचारी निकलती प्योर माइंड के फॉर्म में, लेकिन वो नहीं निकल पा रही है, वो इम्प्योर थॉट्स के फॉर्म में निकल रही है। वन परहैप्स इवन फील्स दैट नो कर्मा हैज बीन क्रिएटेड। लोग सोचते होंगे अगर मैं इस आदमी को मार डालूं। लोग, मैं देख रहा था वहां पर शिक्षा मित्र की सब रैली चल रही थी, पता नहीं कौन सा डिस्टेंट आदमी, कौन योगी, कौन मोदी कहाँ पर क्या कर रहा है पता नहीं, लेकिन यहाँ पर उसकी फोटो को देख करके ये लोग उसको गालियां दे रहे थे, गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। इससे मोदी और योगी को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे इनके ब्रेन में, जो आदमी गाली दे रहा है उसके ब्रेन में एक कुंठित गांठ बन के तैयार हो रही है, जिसमें से जब एनर्जी फ्लो करेगी तो हमेशा ही गलत तरीके से फ्लो करेगी। 4 स्टेट्स होते हैं मन के जब ये बाहर निकलता है। हमने अभी बोला था, फिर से रिपीट करता हूं, बहुत इनको अलग टैबुलेट किया गया ज़ेनोगा में। 4 states resulting after coded impulse have been received by the brain and decoded are। जब ब्रेन में एनर्जी आती है बाहर से, जब बाहर निकलती है, तब 4 स्टेट्स होते हैं। एक भाई साहब को आजकल मैंने बताया था ना, उनको बहुत सेक्स के बहुत स्ट्रांग थॉट्स आते हैं। तो मैंने जब जिक्र किया कि मुझे हेमा मालिनी के थॉट्स बड़े स्ट्रांग आते थे, तो वो हंसने लगे, बोलते हेमा मालिनी तो आपसे कभी मिली नहीं है, और मैं जिस लड़की के बारे में सोच रहा हूँ उससे तो मैं मिलता हूँ, तो उसके थॉट्स मुझे आना लाजमी है। लेकिन आपको अगर हेमा मालिनी के थॉट्स आते हैं तो कोई लाजमी नहीं है। पता है, सेक्स का थॉट अनिल बहुत ही सेफ है अगर आप अपनी वाइफ के साथ करते हैं, और उसमें भी प्योरिटी ये है, खूबसूरत चीज़ ये है कि आप और आपकी वाइफ दोनों रजामंदी के साथ उस चीज़ में जाएं। अगर उसमें से एक पार्टनर का भी रजामंदी नहीं है और आप सेक्स में जाते हैं, तो एक तरह का ये वॉयलेंस होता है। ये तो आप और आपकी वाइफ के बीच की बात कर रहा हूँ मैं, ये मैं सबको बता रहा हूँ, मैं दुनिया में हर आदमी को बताना चाहता हूँ। लेकिन मान लीजिए आप किसी और लेडी को, जिसको आप देख रहे हैं, आपके घर में काम वाली है, आपके ऑफिस में कोई स्टेनोग्राफर है, कोई भी आदमी,
उसको देख करके आपने मन में एक कल्पना कर ली कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूं, तो क्या इसमें उस लेडी का नहीं आता कोई रोल? और अगर वो आता है, क्या हम उसकी रजामंदी देखेंगे नहीं? क्या हम सोचेंगे नहीं? और ये सब थॉट्स अगर हमारे मन में चल रहे हैं, और मैंने अपने आप को यहाँ किसी और से प्रॉमिस कर रखा है कि मैं किसी और के साथ नहीं सोऊंगा, तो ये पूरा कंडीशन क्रिएट क्या करता है? एक मेंटल गांठ क्रिएट करता है। गांठ मतलब एक ऐसा, इसी को कर्मा बोलते हैं। मेंटल, एक्चुअली यही कर्मा है अनिल। जो लोग बोलते हैं ना मैं बहुत लकी हूं, या जो लोग बोलते हैं मैं बहुत बदकिस्मत हूं, ये लक या बदकिस्मत हमारे माइंड के अंदर में गुठी हुई गांठ है या खुली हुई गांठ है। हमारे न्यूरॉन्स के अंदर में कुछ ऐसी एनर्जीज रिवॉल्व करती रहती हैं। वो रिवोल्यूशन बाहर रिलीज नहीं होती थॉट्स के फॉर्म में, इमोशंस के फॉर्म में। तो हम कुछ खास चीज़ ही चाहते हैं, हम पकड़ के बैठते हैं कि हमको यही चाहिए, यही चाहिए, और अगर रिलीज हो जाती है तो हमको कुछ नहीं चाहिए होता, हम बहुत खुश रहते हैं। तो 4 स्टेट्स होते हैं। जैसे भी हमने बाहर से एनर्जी ली और बाहर निकाली, तो 4 स्टेट्स होते हैं। सबसे पहला, ये बहुत डीप चीज़ है और मैं चाहता हूँ हर कोई इसको बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि लोग इस तरह से किसी ने आज तक बताया नहीं है थॉट्स के फॉर्म्स। सबसे पहला फॉर्म है, हर इंसान के अंदर में होता है। सबसे पहला प्योर माइंड एनर्जी स्टेट, या तो एब्सोल्यूट अवेयरनेस का स्टेट, जिसमें एनर्जी हर किसी चीज़ को देखती है और खट से जान जाती है क्या गहराई है उसकी। इसलिए इसको प्योर माइंड एनर्जी स्टेट कहा गया है, क्योंकि माइंड का काम है चीज़ों को देखना और जानना। जैसे आंखों का काम है चीज़ों को देखना और उसके रंग पहचानना, ऐसे ही माइंड का काम है चीज़ों को देखना और पहचानना। अगर नहीं पहचान पा रहा है, इसका मतलब आपका माइंड प्योर माइंड एनर्जी स्टेट के आगे पहुंच गया है। नेक्स्ट स्टेज क्या है? हेल्ड इन एबियंस स्टेट, थॉट्स सप्रेस्ड। मतलब प्योर माइंड एनर्जी फट से आगे बढ़ करके थॉट्स बन गया है, जो कि अभी सप्रेस्ड है। मैंने कहा भाई साहब को देखा, कहीं मिठाई की दुकान में देखा, और उनको देखते हुए मुझे अभी भी नहीं याद आ रहा है मैंने कहाँ देखा, और अगर मैं वेट करूं तो निकल के आ जाएगा कहाँ देखा। तो वो जो नहीं याद आ रहा है, दैट इज थॉट सप्रेस्ड। बहुत बार नहीं मालूम पड़ता, थॉट्स होते हैं लेकिन सप्रेस्ड होते हैं। लेकिन ये थॉट्स होते हैं, ये अवेयरनेस नहीं होती, ये प्योर माइंड एनर्जी नहीं होती, ये निकल चुके हैं आप, नेक्स्ट स्टॉप पे आ गए हैं। थर्ड स्टेप होता है, आगे और निकल के आ जाते हैं जब तक, उसको बोलते हैं थॉट्स एक्सप्रेस्ड। मतलब अब वो थॉट्स के फॉर्म में आप बता सकते हैं कि मेरे मन में सेक्स की थॉट आ रही है, या मेरे मन में प्यार की थॉट आ रही है। कोई भी थॉट, किसी भी चीज़ का थॉट आ सकता है, वो उसको बोलते हैं थॉट्स एक्सप्रेस्ड। एक और चीज़ है, अगर हैबिट तो है नहीं हम लोग कि हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें, किस तरह से कौन टाइप के थॉट्स हैं, कहाँ रुक रहा है, अवेयरनेस में है कि नहीं। तो बहुत बार ज़्यादातर लोगों की थॉट्स एक्सप्रेस्ड ही आती है, उसको डे ड्रीम बोलते हैं। बैठ कर हम सोच रहे हैं, 90% लोगों को डे ड्रीमिंग होती रहती है। एग्जाम में डर रहे हैं तो डे ड्रीम कर रहे हैं, लाइफ में करियर में जॉब नहीं तो डे ड्रीम कर रहे हैं। एक भाई साहब बोलते हैं कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ काम करने का, लेकिन मुझे ओवर कॉन्फिडेंस मार डालता है। मैंने कहा ओवर कॉन्फिडेंस मतलब कैसे? बोलते मैं जब कोई एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा नहीं, मुझे लगता ही नहीं ये प्रॉब्लम है। अगर आदमी समझदार हो और ऑब्जर्व करे तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम लोगों की। बोलते मैं मान लीजिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, लेट से कानून गो की या तहसीलदार की, कोई भी छोटी मोटी जो गवर्नमेंट जॉब होती है उसकी तैयारी कर रहा हूँ, और मैं उसको क्रैक कर लेता हूँ एग्ज़ाम को। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा है, तो ईजी था। तो मुझे लगता है मैं और बड़ी तैयारी करूँगा, मैं IAS की तैयारी करूँगा। फिर IAS की तैयारी कर ही नहीं पाता हूँ, फिर मुझे डिप्रेशन आ जाता है। तो बोलते जब मैंने पहले एग्ज़ाम दिया तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है बहुत ज़्यादा, फिर जब कॉन्फिडेंस आता है तो मैं बड़ी चीज़ ट्राई करता हूँ, फिर मैं हार जाता हूँ उसमें। तो दिक्कत क्या है? जब आप मोटरसाइकिल नहीं चला पा रहे हैं तो साइकिल पे चलिए, छोटी जो नौकरी जिसमें आपने पास कर लिया उसमें चलिए। तो ये इसलिए होता है बिकॉज हमने अपने आप में डे ड्रीमिंग की आदत डाल दी है। हमको अपने बारे में ढेर सारे थॉट्स हैं, डे ड्रीम्स हैं कि हमारा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये फिक्स्ड पकड़ करके बैठे हैं, मेरे बाल लंबे लंबे होने चाहिए, मेरे काले होने चाहिए, मेरी शक्ल गोरी होनी चाहिए, मैं लंबा होना चाहिए। और ये सब कहाँ से लिए हैं? हमने आसपास लोगों से उठा के लिए, उधार लिए हैं। और लास्ट है प्योर माइंड एनर्जी एक्सप्रेस्ड इन एक्ट्स, जब हम अपने थॉट्स को एक्शंस के फॉर्म में कुछ कर गुजरते हैं, कर लिया काम। ये चारों स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट हैं गौतम बुद्धा के हिसाब से।
सहज जी के हिसाब से किसी खास वजह से, और वो वजह क्या है? एक्शंस विल बी जज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंटेंशंस। जो भी आप काम कर रहे हैं वो सही है या गलत, वो डिपेंड इस पे करेगा कि आपका इंटेंशन क्या था। आप सामने वाले को हार्म करना चाहते थे कि उसको हेल्प करना चाहते थे। दैट विच इज लॉफुल इज क्लियर। जो सही है उसमें एकदम साफ साफ मालूम पड़ जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। एंड दैट विच इज अनलॉफुल लाइकवाइज। लेकिन जो गलत है वो भी एकदम साफ साफ मालूम पड़ जाएगा। प्रॉब्लम आती है बीच की चीज में। अभी बीच में ढेर सारे लोग गलत काम कर बैठते हैं। अभी रिसेंटली मैं किसी फिल्म एक्टर के बारे में पढ़ रहा था। वो बोलता है उसका करियर, अभी रिसेंटली उसकी डेथ हुई है, और उसने शायद सलमान खान के साथ किसी फिल्म में काम किया था। ही वॉज अ वेरी वेल नोन एक्टर एंड लेटर ऑन उसके ऊपर एक रेप का केस चला। तो मैं उसकी बायोग्राफी छोटा सा न्यूज़पेपर में आया था, तो उनके जो स्टेटमेंट्स दिए थे, उन्होंने दिए थे कि जो भी हमारे और उस लड़की के बीच में रिलेशनशिप हुआ था वो तो उसकी रजामंदी से हुआ था। मतलब वो भी हमारे इंटरेस्टेड थी। अगर इंटरेस्टेड थी तो रेप का केस क्यों किया उसने? ये मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं उसकी जगह हूं, नंबर 1। बट यहां पर ये क्या है? ये जो एक्टिविटी थी ये क्या थी? बीच का ग्रे। गलत क्या है वो भी पता है हम लोगों को, सही क्या है वो भी पता है, लेकिन बीच का चीज है जो हम लोगों को फंसाता है। बट देर आर सर्टेन डाउटफुल थिंग्स बिटवीन द टू फ्रॉम विच इट इज इक्वली वेल टू एब्सटेन। बहुत सी चीजें हैं जो बीच की चीज हैं। जैसे वो भाई साहब जो बोल रहे हैं कि मेरी वाइफ ने मुझे मना नहीं किया है, और पता है बीच की चीज हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमको तो खुद मालूम होता है वो गलत है, लेकिन हम डिसाइड करते हैं वो गुरुजी ने तो कहा था ये कर सकते हैं, या उन्होंने तो किया था। बच्चे नहीं बोलते कि आप तो कर रहे हैं फिर मैं क्यों नहीं करूं? अगर बहुत गहरे से आप देखें, ऑब्जर्व करें, तो आपको मालूम पड़ जाए। जैसे मुंह में खाना डालते हैं आपको मालूम पड़ जाता है नहीं खाने लायक है। जैसे आप सांस लेते मालूम पड़ जाता है ये जहरीला सांस है, बदबू है, ये बॉडी अलाउ नहीं करती। ऐसे ही माइंड भी इंसिडेंसेस को जानता है सही क्या है गलत क्या है, लेकिन बीच में वो कंफ्यूज होता है क्योंकि वो औरों को देख करके खुद करने की कोशिश करता है। जेनोगा बोलती है ऐसी चीजों को एब्सटेन करो, इनसे दूर रहो। जिसमें कंफ्यूज हो वो एक्शन मत लो। ज्यादातर लोग ले लेते हैं और फिर उससे क्या हो जाता है? हमारे ब्रेन में गांठें बन जाती हैं, न्यूरॉन्स की गांठें, आइडियाज, फिक्स्ड आइडियाज की गांठ। We say, however, that there is no difference between the four states explained above, though there may be difference in the eyes of law. हमारे हिसाब से ये प्योर माइंड एनर्जी, सप्रेस थॉट्स, एक्सप्रेस थॉट और एक्शन, हमारे हिसाब से तो एक ही है। थॉट्स आए और एक्शन आ गए। लेकिन लॉ के हिसाब से, जो नेचर में लॉ हैं, उनके हिसाब से ये अलग अलग हैं। जैसे बर्फ और पानी और वेपर अलग अलग होते हैं। वेपर हवा में उड़ जाता है, बर्फ पानी के ऊपर तैरता रहता है, पानी नीचे गिर जाती है। ऐसे ही लॉ के हिसाब से जो प्योर माइंड एनर्जी स्टेट है वो बहुत ही प्योर है, और वो अगर बच गया आपका तो जाकर के सेक्शन 2B के और मेडिटेशन के सेंटर्स खोलता है वो हमारे ब्रेन में। जब तक वो इकट्ठा नहीं होगा तब तक हमारे ब्रेन में मेडिटेशन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एजिटेटेड थॉट्स से दूर रहना है। इसीलिए कृष्णमूर्ति या ओशो या बुद्ध एक आर्टिफिशियल टाइम काइंड ऑफ लाइफ, लोगों के हिसाब से वो आर्टिफिशियल है, बिकॉज उन्होंने एक आश्रम बना लिया है। वहाँ पर वो लोग बहुत शांत तरीके से रहते हैं। वहाँ पर उन्होंने अलग तरह के कपड़े पहन रखे हैं। वो चाहते नहीं वहाँ पर बहुत लाउड म्यूजिक हो, वो नहीं चाहते वहाँ पर उहापो हो, वहाँ पर व्यसन नहीं चाहते। ये एक क्यों? बिकॉज वो चाहते हैं कि उनका जो प्योर माइंड एनर्जी स्टेट है वो सेव होकर के कहीं और यूज हो। ये लॉ के हिसाब से प्योर माइंड एनर्जी स्टेट का अलग, हमारे आपके हिसाब से कुछ नहीं। हमारे हिसाब से कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप लॉ को समझना चाहते हैं, कानून को, दुनिया की जो कानून, जिस तरह से ब्रेन चलता है, और उसके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चाहते हैं, तो आपको अलग हट करके देखना पड़ेगा ये चीज़ को। As far as the texture of the thought is basically, so is our free will in the pure mind energy state. इसको टेक्सचर बोल रहे हैं। टेक्सचर समझते हैं क्या होता है? किसी भी चीज़ का, कपड़े की क्वालिटी होती है ना, उसको टेक्सचर बोलते हैं। एक्चुअली कपड़े को टेक्सचर बोलते हैं। सही कपड़ा है, कितना महीन है, और इससे ज़्यादा कोर्स कपड़ा कौन सा होगा? खद्दर का कपड़ा। खादी नहीं होता, वो बहुत रूखा होता है। ऐसे ही हम सबसे ज़्यादा प्योर और महीन जो टेक्सचर है वो प्योर माइंड एनर्जी स्टेट है। वो चीज़ों को समझ सकती है, लेकिन उससे खुरदरा हो जाता है थॉट्स सप्रेस्ड, उससे और ज़्यादा खुरदरा हो जाता है थॉट्स एक्सप्रेस्ड, और सबसे ज़्यादा
यूजलेस स्टेट होता है थॉट्स इनटू एक्शंस। यूजलेस वैसे तो ठीक है, हर चीज चल रही है, लेकिन यूजलेस किस लिए? सेक्शन 2B के सेल्स बनाने के लिए। अगर कोई आदमी मेडिटेशन में जाना चाहता है, इस बॉडी के बियॉन्ड कोई रियलिटी है उसको जानना चाहता है, उसके लिए बहुत से एक्शंस यूजलेस हैं, बहुत से थॉट्स यूजलेस हैं। उसके लिए खाली एक ही चीज यूजफुल है, और वो है प्योर माइंड एनर्जी स्टेट। हम इसको सीखेंगे, अभी आगे चल के सीखेंगे कि कैसे प्योर माइंड एनर्जी स्टेट नाम की पारस पत्थर को इकट्ठा कर सकते हैं हम लोग। स्कूल बेचारों को, बच्चों को कुछ नहीं सिखा पा रहा है, केवल उलझने सिखा रहा है, उनके थॉट्स को और कॉम्प्लिकेट कर रहा है। काफ़ी कुछ सिखा रहा है, बट उसके साथ साथ कॉम्प्लिकेशंस भी दे रहा है। हम और आप मिल करके डीप नॉलेज के थ्रू इनको फ्रीडम दे सकते हैं प्योर माइंड एनर्जी स्टेट की। आपके डोनेशन से ये वीडियोस फ्री रहेंगे, और हो सकता है हम कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बना लें आपके सपोर्ट से। थैंक यू सो मच।